हेलो एवरीवन, आज है 14 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ ये एक पेनी स्टॉक है। हालांकि अब ये पेनी स्टॉक की लिस्ट में नहीं है, अब ये कहीं उससे ऊपर निकल चुका है और आज भी तेजी देखने को मिली है तकरीबन 5% की। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया यहाँ पर क्या गेम चल रहा है और क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन तकरीबन 17-18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऐसा नहीं है कि तेजी आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 7 जनवरी को और अब एक हफ्ते पहले जब ये 15 रुपए के ऊपर था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, और उससे पहले जब ये 12.5 रुपए के ऊपर था तब भी मैंने कहा था कि भैया खरीदो। उससे पहले जब ये 5 रुपए का था पिछले साल अप्रैल महीने में, उससे भी कम था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब ये 3 रुपए का था पिछले साल मार्च महीने में तब भी खरीदारी की रिकमेंडेशन थी। और अगर जाए तो 1.5 रुपए का भी था ये 2020 में सितंबर महीने में, तब भी मेरी बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी। तब से लेकर अब तक भैया बहुत ज्यादा उछाल आया है, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा रिस्की हो चुका है इसका खेल। ठीक है, अब वो क्यों है वो भी हम बात करेंगे और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ही 83% का ग्रोथ है। शेयर 9.5 रुपए, इवन 9 रुपए के आसपास था। एक जो भागा है, और अगर टूटता भी है तो एक दिन की गिरावट आती है, दोबारा भाग ये तेजी दिखा देता है। इवन एक साल में इसने 385% का ग्रोथ दिखाया है। और इवन देखो, जो बड़ा मूवमेंट यहां पर आया है वो पिछले कुछ महीनों में आया है, वरना इवन 5 साल का मैं आपको ग्राफ दिखाऊं इसका 5 साल का, तो ये एकदम मुर्दा शेयर था। लेकिन हाँ, मुझे ये पसंद था तब भी जब ये पेनी स्टॉक था, क्योंकि रीजन ये थे कि भैया पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इसके फंडामेंटल स्ट्रांग थे। कंपनी प्रॉफिट में थी, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी, कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा नहीं है, और कंपनी जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है वो सेक्टर भी अच्छा है फार्मा का। कोरोना काल में भैया फार्मा के शेयर्स में तेजी जरूर आई है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब भी ये एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, करेक्ट होता है, टूटता है, ये दोबारा तेजी दिखाता है, दोबारा ये टूटता है। तो इस चीज को भी यहाँ पर याद रखिएगा। और हाँ, लंबे समय तक कभी कभी इंतजार भी करना पड़ सकता है। अगर शेयर में एक बड़ा मूव आता है तो थोड़ी सी गिरावट के बाद जब ये टूटता है तो लंबे समय तक इंतजार भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। सिनकॉम के बारे में अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 1425 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 85 लाख का है। तो मतलब हाँ, थोड़ा सा सही ही कह सकते हो आप इसको। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है देखो, यहां पे थोड़ा सा आप देखो, प्रमोटर के पास 44.01% की होल्डिंग है, जो अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके रखी है। इवन प्रमोटर ने पिछले एक साल में खरीदारी भी करी है, लेकिन एफआईएल्स एग्जिट कर चुके हैं। ये जो तेजी आई उसमें एफआईएल्स एग्जिट कर चुके हैं। 0.58% की जो होल्डिंग थी पहले एफआईएल्स के पास, अब कुछ भी नहीं है, बेच के भाग गए यहां से। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर हाथ नहीं डाला है। यहां पर डिविडेंड तो 2017 में पे किया था, उसके बाद डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। सिनकॉम की बात करने जाए तो देखो, सिनकॉम का बिजनेस मुझे पसंद आता है। उसका रीजन ये कि कंपनी ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाती है जिसका भैया इस्तेमाल अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में अगर हम देखें तो जो सर्जिकल प्रोडक्ट है थोड़ी बहुत, वो काफी ज्यादा इस्तेमाल हुई है। चाहे सिरिंज की हम बात करें, चाहे हम कई सारी चीजों की अगर हम बात करें, टेप, सर्जिकल टेप की बात करें, सिरिंज की बात करें, और भी कई सारी चीज है। इवन ग्लव्स की बात करें, पिलो वगैरह की, पिलो कवर वगैरह की बात करें, बेडशीट की बात करें, और कई सारे कंपनी के भैया बिजनेस है और कई सारी चीजें कंपनी बनाती भी है। इवन अगर हम कंपनी का एक और बिजनेस भी देखें, देखो पैकेजिंग का भी है, फॉर्मुलेशन का भी है, वो एक्सपोर्ट वाला हो गया। डोमेस्टिक वाले इनके बिजनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो न्यूट्रिशियस वाला है, आप देखेंगे लाइफ केयर में भी कंपनी अगर हम देखेंगे तो इनकी कई सारी प्रोडक्ट है और कई सारी चीजें, कई सारी सिरप कंपनी बनाती है। और इतना ही नहीं, कंपनी की अगर हम बात करें तो भैया पैरासीटामोल से लेकर अभी तो भैया काफी ज्यादा उसका कंजम्पशन भी होता है, तो वो भी बनाती है ये कंपनी। तो कंपनी छोटी जरूर है लेकिन बिजनेस बढ़ा है, और यही वजह है कि इनके प्रॉफिट्स भी देखें तो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं कोरोना काल में। अगर हम इनकी बात करें तो 8% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना 92% लोग कहते हैं खरीदो 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 और खरीदो। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी जो 2021 में थी वो सब खरीदारी की थी। प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी यहां पर खरीदी भी है। यहां पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में भी उछाल है।
इनके रेवेन्यू 250 करोड़ 245 करोड़ तक के पहुंच चुके। प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट पहले 8 करोड़ का था, 10 करोड़ था, वो 30 करोड़ पहुंच गया और इवन अब और बढ़ेगा 2022 में। रीजन ये है कि जो 2 क्वार्टर्स के इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी इस कंपनी ने तकरीबन 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, हालांकि कम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी कोरोना काल में थोड़े और प्रॉफिट्स इनके बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो कंजम्पशन है इनकी दवाइयों का, इनकी प्रोडक्ट का, वो भी बढ़ चुका है। यहां पर देखिए तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, 2 नेगेटिव चीजें हैं यहां पर। पहली कि दिसंबर क्वार्टर में एफआईएल्स एग्जिट कर चुके हैं, सारी की सारी होल्डिंग बेचकर भाग चुके हैं। दूसरी कि शेयर अब उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पर अब ये महंगा हो चुका है। इसका पी रेशो 48 का है, 48 का, जबकि सेक्टर पी 39 का है। अगर हम इनके पीयर्स से कंपेयर करने जाए तो डॉक्टर रेड्डी से ज्यादा महंगा हो चुका है। इनका जो डॉक्टर रेड्डी का पी है वो 40 का है, सिप्ला का पी 31 का है, तो उससे भी ज्यादा कह सकते हो कि ये महंगा हो चुका है अभी के लिए। और अभी मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा कॉशियस होने की अब यहाँ पर जरूरत है। लेकिन अगर आपकी खरीदारी नीचे के लेवल पर है तो भैया पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है जब से ये शायद 1 रुपए से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा था, और तब से लेकर अब तक शायद सिनकॉम के ऊपर मैंने 50 से 55 वीडियो बना दिए होंगे, शायद उससे ज्यादा होंगे लेकिन कम नहीं होंगे। तो देखो सिनकॉम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, और मैंने हमेशा कहा है कि इसको खरीद के भूल जाओ, और तब से कह रहा हूं जब से ये 1 रुपए से भी कम कीमत का था। और अभी जिस प्राइस पे है मुझे लगता है कि है तो रखे रहो, लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह अभी मेरी नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर यहाँ से करेक्ट होता है, 15 रुपए के नीचे जाता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। और हर बार ये चीज हमें देखने को मिली भी है कि जब भी इसने रफ्तार पकड़ी है, ये टूटा भी है, ये करेक्ट भी हुआ है, ये हल्का भी हुआ है, और वापस से खरीदारी के मौके बने भी है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टूटा है नीचे की तरफ, और जब भी टूटेगा वापस बाउंस बैक भी करेगा, लेकिन जब ये गिरावट आती है तो इस गिरावट में मौके होते हैं कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करें। और अगेन मैं कह दूं, सिनकॉम फॉर्मुलेशन कोई उतना बेहतरीन और फंडामेंटल भी स्ट्रांग शेयर नहीं है, खास करके इस लेवल पर। जब ये 1 रुपए 2 रुपए पे था तब फंडामेंटली स्ट्रांग भी था, क्योंकि सस्ता भी था और कह सकते हैं कि रेवेन्यू भी था अच्छा खासा, और जो इसका पी रेशो जो इसका वैल्यूएशन है वो भी सस्ता था उस वक्त, लेकिन अभी महंगा हो चुका है। तो इस चीज को समझिए आप यहाँ पर। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट अब नहीं करना है। अब भैया बहुत बड़ा इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि ये अब भी महंगा तो हो चुका है ना ये, तो अब इन्वेस्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा बड़ा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा शेयर है, चलो मैं 2-3 लाख रुपए लगा देता हूँ। भैया मत करो, इसमें अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने लायक शेयर अब ये नहीं रहा है, ठीक है। अब आपके पास है तो रखे रहो, क्योंकि बाइंग आपकी नीचे के लेवल पर ही होगी, तो रखे रहो। लेकिन फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, और करो भी यहाँ पर तो 15 रुपए के नीचे करो, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि देखो जब भी टूटेगा एक गिरावट थोड़ी बहुत आएगी, तो उस चीज को याद रखो यहाँ पर। तो सिनकॉम के लिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है इस लेवल पर, ठीक है। लेकिन खरीदारी करी है तो कैरी कर सकते हो, डरने वाली बात भी उतनी ज्यादा लगती यहाँ पर नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।